नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की एक सामाजिक घटना की चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। दरअसल घटना ऐसी है जो लोगों को हिला के रख देती है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने बड़ी उम्मीदों से अपनी बेटी को बड़ा किया, पाला पोसा, उसे बहुत प्यार किया, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है तो किसी ना किसी का हाथ थामकर बगैर माता पिता को बताए भाग जाती है। ऐसी घटनाएं समाज में होना कोई अब नई बात नहीं है, काफ़ी आम हो गया है। लेकिन जो कुछ उज्जैन में हुआ है वो बेहद चर्चा का विषय है। दरअसल पूरी घटना ये है कि गुड़ावन गांव है उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील का। वहाँ एक परिवार रहता है बर्दी राम जी का। बर्दी राम की बेटी का नाम है मेघा और इस मेघा ने अपने प्रेमी दीपक बैरागी के साथ शादी कर ली। ये आम बात है, इसमें कोई भी नयापन नहीं है। लेकिन जो नयापन था, जो अखरने वाली बात थी, वो इसके बाद थी। जो पिता बर्दी राम जी हैं उन्होंने थाने में एफआईआर कराई थी, शिकायत कराई थी। पुलिस ने प्रेमी दीपक और बेटी मेघा को दोनों को थाने में बुलाया और थाने में बुला के जब पूछताछ हुई और उनको लेने के लिए जब पिता पहुंचे तो बेटी ने थाने में पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं पहचानती ये कौन है। आप अंदाज लगाइए, एक 25, 26, 27 साल की बच्ची जिसे पिता ने बड़े अरमानों से पाला हो, जिसको लेकर पिता ने तमाम सपने देखे हों, और वो बेटी किसी का हाथ थाम के ना केवल भाग रही है बल्कि थाने में अपने पिता को पहचानने से इनकार कर रही है। उस पिता पर क्या गुजरी होगी। और पिता ने भी अपने मन को कठोर किया और उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। इस निर्णय को सुनकर आप हिल जाएंगे। उन्होंने निर्णय लिया कि अब ये बेटी मेरे लिए आज मर गई है, अब मैं इसकी तेरहवीं करूँगा, जिसे वहाँ 11वीं की एक रस्म के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वहाँ धाकड़ धर्मशाला, जो गांव की धाकड़ धर्मशाला है, उसमें 15 मार्च को वहाँ कायदा इस बेटी की 13वीं की रस्म की। परिवार के लोगों ने सिर मुड़वाया, परिवार के लोगों ने बाकायदा शोक सभा रखी, लोगों को भोजन कराया गया और अब इस बेटी का हमेशा हमेशा के लिए इस बेटी को अपने परिवार से बाहर कर दिया। इस घटना को लेकर तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग बेटी के पक्ष में हैं तो अधिकांश लोग उस माता पिता के पक्ष में हैं जिन्होंने अरमानों के साथ इस बेटी को पाला पोसा। बच्ची का किसी और के साथ चले जाना ये सामान्य घटना हो सकती है, लेकिन बच्ची का अपने पिता को ना पहचानना ये वाकई असामान्य घटना इसलिए है कि उन माता पिता पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने उम्मीदों से इस बच्ची को पाला पोसा है। इस खबर को हमने 17 तारीख को सबकी खबर पर दिखाया था। लगभग 6,500-7 हज़ार लोग इस खबर को सुन चुके हैं। इस खबर को हमारे ही ऑफिस में ऋषिका जैन ने तैयार किया था। उन्होंने खुद इसकी एडिटिंग की थी, खुद इसकी संपादन किया था इस खबर को, और उन्होंने खुद बनाया था। ऋषिका भी आज 23-24 साल की है, उसके भी अपने सपने हैं। आज मैंने ऋषिका को अपने बगल में बिठाया है और उससे पूछता हूँ कि इस खबर पर इस बच्ची के मन में क्या चल रहा है। हम सीधे ऋषिका से पूछते हैं कि किसकी गलती मानती हो। ये जो एक सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई खबर है, सीधी सीधी खबर है। मैं ऋषिका से बात करूं उसके पहले उस गुड़ावन गांव के वो वीडियो आपको दिखाता हूं। किस तरह मेघा का फोटो लगाया गया, उस फोटो पर पुष्पांजलि की गई, लोगों को भोजन कराया गया, परिवार को लोग मुंडन करा के बैठे और अपनी जीती जागती बेटी का किस तरह से उन्होंने 13वीं की। पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको सीधा ऋषिका जैन से बात कराता हूँ। तो आपने ये वीडियो देखे, ये वीडियो उस गांव के हैं, उस माता पिता के हैं। बाकायदा इन्होंने शोक पत्र छपाया। मैं स्क्रीन पे वो शोक पत्र भी बताता हूँ आपको। डिजिटल शोक पत्र सारे रिश्तेदारों को भेजा गया, गांव को लोग इकट्ठे भी हुए। बड़ी बात यह है कि जिंदा बच्ची के अंतिम मतलब 13वीं के कार्यक्रम में गांव के लोगों ने भोजन भी किया है। आप देखिए। तो अब आप जरा ये देखिए शोक पत्र,
जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और फिर मैं आप दिखाऊंगा कैसे उसके चित्र पर पुष्पांजलि की जा रही थी। तो अब आप देखिए कैसे इस मेघा के चित्र पर, जो जिंदी है, अपने प्रेमी के साथ शादी करके उसके घर में रह रही है, उस बेटी की मायके में जिंदे के रूप में उसके चित्र पर पुष्पांजलि करके उसे श्रद्धांजलि दी जा रही है। देखिए तो आपने ये तमाम घटना देखी, निश्चित तौर पे समाज को हिलाने वाली घटना है। अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ ऋषिका जैन के पास और उससे पूछता हूँ, क्योंकि ऋषिका ने खुद 17 तारीख को इस खबर को बनाया था, और जब वो ये खबर बना रही थी तो उसके दिमाग पे क्या था हम समझते हैं। ऋषिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ही ऑफिस में और अपनी ही कुर्सी पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। बेटा, आपको क्या लगा ये पूरा देख के? आपने खुद इस खबर को पकड़ा, खुद उसको बनाया, आपने तमाम लोगों ने सुना भी है, लेकिन एक उस बच्ची के रूप में, जब आपके पिता ने भी आपको पाल पोस के बड़ा किया है, आप भी इस समाज का अंग हैं। जो मेघा के पापा हैं उनका कहना है कि उनकी गलती ये है कि उन्होंने बेटी को मोबाइल और आधुनिक सारी डिवाइस दे दी, और डिवाइस का, उस मोबाइल का, उस आधुनिक सुविधाओं का ये दुष्प्रभाव है कि आज बच्ची उनके हाथ से चली गई। आपको कैसा लग रहा है ये खबर देखकर, बनाकर, सोच मतलब पढ़कर कैसा लगा? सर, इस पर मेरा मानना यही है कि एक हर माता पिता का अपनी बेटी के प्रति एक प्यार होता है, बचपन से लाड प्यार से वो उसको बड़ा करते हैं। हर माता पिता का ये सपना होता है कि वो अपनी बेटी को अच्छी जगह पे उसकी शादी करके, जिससे मतलब उसको एक योग्य वर मिले और वो अपनी शादी करके वहाँ पे संपन्न तरीके से, अच्छी तरीके से जिए। इस घटनाक्रम में मुझे मुख्य तरीके से 2 पॉइंट समझ में आ रहे हैं जिसमें बेटी की ज़्यादा गलती है। पहली तो बेटी ने दूसरी कास्ट के लड़के से शादी की, और उसके बाद थाने में, मतलब जहाँ पे पुलिस मौजूद है, जहाँ पे उसके पिताजी जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया है वो वहाँ पे मौजूद है, उनके सामने वो मना कर देती है कि मैं इनको नहीं जानती। कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी एक ऐसी जगह पे शादी करके और एक जगह पे पिता को मना कर दे कि मैं इनको नहीं जानती। और स्वाभाविक सी बात है, उसके बाद उसके पिता पे क्या गुजरी होगी, क्या उनको फील हुआ होगा। उन्होंने यह जो निर्णय लिया है लड़की को कि मरा मान लेने का, वो खीज में लिया है। मेरा मानना इसमें ये है कि वो एक खीज में, एक गुस्से में कि लड़की ने मना कर दिया, दूसरी जगह शादी कर ली और उसके बाद मना कर दिया कि मैं अपने पापा को नहीं जानती, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक पिता पे क्या ही गुजरी होगी, जिसके बाद गुस्से में आके समाज के डर के कारण कि समाज बाद में वो निकलेंगे बाहर तो क्या बोलेंगे, लोग उनको ताने मारेंगे, ताने कसेंगे। तो मेरा मानना यह है कि उन्होंने समाज के डर से यह निर्णय लिया, श्राद्ध करवाया, और मुझे ये भी लगता है कि आगे जाकर माँ बाप और बेटी के मतभेद सारे क्लियर हो जाएंगे। आपका मानना है कि 13वीं करने के बाद भी बेटी पुनः घर आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि एक पिता और एक बेटी का रिश्ता बहुत, मैं बोलूँगी बहुत कीमती होता है। बहुत मतलब इतना माँ के साथ बेटी का नहीं होता है जितना बाप और एक बेटी का एक जो रिश्ता होता है। यह उन्होंने जो निर्णय लिया है श्राद्ध करने का, वो बिल्कुल गुस्से में लिया है, समाज के डर से लिया है। और मेरा इसमें यही मानना है कि एक बाप और एक बेटी की सुलह हो जाएगी आखिरी में, और पिता को भी समझ आएगा कि शायद उन्होंने गुस्से में आके यह निर्णय लिया, और जो भी उन्होंने किया उनको भी शायद अपनी बेटी का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए था। शायद उसको ऐसा वातावरण नहीं मिला था घर में कि वो अपनी चीज़ों को बोल पाए। और इसमें लड़की की भी गलती है कि जो भी उसका निर्णय था वो प्यार में थी, या वो जिस भी चीज़ में थी उसको अपने पापा से बात करनी चाहिए थी, घर में अपने फैमिली से, अपनी बहन से, भाई से, किसी से बात करनी चाहिए थी। और फिर अगर उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो वो किसी से भी बात करती, कुछ भी करती, पर ये भाग कर शादी करना और दूसरा थाने में मना कर देना कि ये मेरे पापा नहीं हैं। क्या गुजरी होगी उन माँ बाप पे जिन्होंने छोटी सी एक बेटी को पाल पोस के बड़ा किया। बेटियां तो गलती करती हैं पर माप तो बाप ही करते हैं ना, बाप को आखिरकार झुकना ही पड़ता है। नहीं, इसमें मैं बोल रही हूँ कि इसमें लड़की की ज़्यादा गलती है, उसमें लड़की की स्वाभाविक। बेटी गलती करती है फिर भी बाप झुक जाता है। 13वीं के बाद, आप कह रहे 13वीं के बाद भी ऐसा समय आएगा जब पिता इसे स्वीकार कर लेंगे, आपका खुद का ही अनुमान है? मुझे लगता है क्योंकि खून का रिश्ता है, बच्ची को पाला है उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता ये गुस्से में उन्होंने ये निर्णय लिया है, उन्होंने उसका श्राद्ध किया। ये पूरे समाज पे इस घटना का क्या असर होगा? देखिए, बच्चियां भाग के शादी कर रहे हैं, ये हम 50 साल से 100 साल से देख रहे हैं, कोई नई बात नहीं है भाग के शादी करना।
और उसके बाद कई बार ये तो अंतर जो धर्मी है, ये तो अंतर जाति है, अंतर धार्मिक विवाहों में भी हमने देखा है कि एक दूसरे के घर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस तरह पिता ने बच्ची की तेरहवीं की, जिस तरह उन्होंने सिर मुड़वाया, पूरे समाज का भोजन दे दिया है, उसका इस पूरे समाज पे क्या असर पड़ेगा? क्या दूसरे पिता भी इससे प्रेरणा लेंगे? और जो बगैर इच्छा के शादियां बच्चियां कर रही हैं, जो माँ बाप भाग के शादियां कर रही हैं, क्या दूसरे पिता भी इस तरह की घटनाएं करेंगे? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि इस घटना ने एग्जाम्पल तो बहुत गलत सेट किया है। लड़की की इसमें बहुत ज़्यादा गलती है, मैं बिल्कुल मानती हूँ लड़की की बहुत गलती है कि जिनके साथ वो जीवन भर रही, एक 2 साल 3 साल के प्यार के चक्कर में उसने अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाके उसने शादी की, इनकार कर दिया थाने में कि मैं इनको नहीं जानती, ये कौन है। और मुझे लगता है कि इस चीज़ का समाज पे इसलिए गलत प्रभाव भी पड़ेगा क्योंकि उसके पापा ने श्राद्ध किया, और अब ये गलत एग्जाम्पल सेट हो चुका है। शायद आगे चल के भी जो लड़कियां इस टाइप के कदम उठाती हैं, तो शायद अब ये बहुत कॉमन हो जाए आगे चल के कि श्राद्ध कर रहे हैं बेटी को। एक आखिरी सवाल कि एक बार यदि किसी की तेरहवीं हो गई, हमारे जो समाज हमारा अलाउ करता है, एक तरह से हमारे वंश से उसको बाहर कर दिया गया, तो वंश के बाहर करने के बाद भी एक हो जाएंगे, ये कैसे आप कह रहे हैं? क्या केवल इसलिए कि भावनात्मक रिश्ता है, या और यदि ये हो भी जाएंगे तो क्या जिस समाज ने आज तेरहवीं का भोजन कर लिया है वो स्वीकार करेगा इसे? सर, एक पिता और एक बेटी जब रास्ते में कहीं मिल जाएंगे, कहीं पे वो जा रहे हैं, टकरा गए कुछ भी, तो स्वाभाविक सी बात है बेटी की भी आंखें नम हो जाएंगी और एक पिता की भी आंखें नम हो जाएंगी। शायद उनको उस टाइम पे दोनों को ही रियलाइज हो, बेटी माने कि हाँ मेरी गलती है, मैंने अपने पापा को इनकार कर दिया था थाने में जानने के लिए कि मैं इनको जानती हूँ। तो या फिर हो सकता है अभी ही कुछ दिनों बाद उसको समझ आए कि हाँ मेरी गलती है, वो माफ़ी मांगने आए अपने पिता से, और पिता को भी लगे कि शायद उन्होंने गुस्से में बहुत बड़ा निर्णय लिया है, बहुत गलत निर्णय लिया है और श्राद्ध करवाया बेटी का। तो मुझे इस पर यही लगता है कि फ़ोन कॉल सिर्फ अगर हो जाएगा तो दोनों की आंखें नम हो जाएंगी। क्या पता कि दोनों फिर से एक हो जाएं, फिर से, क्योंकि वो बाप और एक बेटी का रिश्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा सामाजिक सरोकार की इस खबर को हमने उस बच्ची से समझने की कोशिश की है जो एक बेटी है जिसके माता पिता हैं, वो अपने कैरियर में लगी हुई है, घर से 200 किलोमीटर दूर भोपाल में रहकर कैरियर बना रही है, उसके तमाम सपने हैं। हमने जानबूझकर आज ऋषिका को स्टूडियो में बिठाया और उससे समझने की कोशिश की कि इस तरह, लेकिन आज ऋषिका ने एक बार नहीं 5 बार इस बात का दावा किया है, आज नहीं तो कल ये जो पिता पुत्री हैं ये एक होंगे, क्योंकि जो पिता और पुत्री का रिश्ता है वो तमाम सारी बंधनों से बहुत ऊपर उठ के होता है, खून का रिश्ता होता है। एक बार बेटी माँ से दूर हो सकती है लेकिन पिता से नहीं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो अब इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।